हेलो 11th क्लास। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोई ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है विद दिस एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, और t इक्वल टू 10 सेकंड पे हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया है, ठीक है, इसके सरफेस से, और वो स्टोन जो है 6 मीटर की हाइट पे है, 6 मीटर की हाइट पे है ऐसे, ठीक है, और हमने t इक्वल टू 10 सेकेंड पे उसे ड्रॉप किया है। तो हमें उसकी वेलोसिटी बतानी है t इक्वल टू 11 सेकेंड पे और उसकी एक्सेलेरेशन बतानी है, ठीक है। तो बच्चों देखो, पहले समझो इसको। ट्रक एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ट्रक में ही वो स्टोन भी रखा हुआ है, तो इसका मतलब स्टोन भी इसी एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। तो स्टोन की वेलोसिटी निकालते हैं t इक्वल टू 10 सेकेंड पे, ठीक है। फॉर्मूला है हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी स्टोन की 0, क्योंकि ट्रक भी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो स्टोन भी रेस्ट से ही स्टार्ट हो रहा है। एक्सेलेरेशन, ट्रक की एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम 10 सेकेंड, यानी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी t इक्वल टू 10 सेकेंड पे जो स्टोन की वेलोसिटी होगी वो होगी, यहां पे एक अलग सा बना देते हैं डायग्राम, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये 6 मीटर की हाइट थी। अब t इक्वल टू 10 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी जो है स्टोन की वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, केवल हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, ठीक है। अब t इक्वल टू 10 सेकेंड पे इस स्टोन का ट्रक से कांटेक्ट हट गया है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि स्टोन पे अब कोई हॉरिजेंटल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर हॉरिजेंटल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसकी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, यानी जीरो एक्सेलरेशन है। यानी इसका मतलब ये भी होता है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो अब चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी यही रहेगी। अब जैसे ही हमने स्टोन को ट्रक से छोड़ा, उस पर एक फोर्स और लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी का फोर्स पहले भी लग रहा था जब वो ट्रक में था, बट उस टाइम पे वो ट्रक के फ्लोर पे था, तो इसलिए वो नीचे को एक्सेलरेट नहीं हो पा रहा था। अब वो फ्री है नीचे को एक्सेलरेट होने के लिए, ठीक है। तो अब स्टोन पे ग्रेविटी फोर्स के कारण उसकी एक और वेलोसिटी आ जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं सेम फॉर्मूले से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वर्टिकल डायरेक्शन में स्टोन शुरू में क्या था, रेस्ट पे था, और एक्सेलरेशन क्या है, 10। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि इसी एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे आएगा, ठीक है। और टाइम कितना है, देखो बच्चों, हमें 11 सेकेंड पे बतानी है, यानी अभी उसे ट्रक से छूटे हुआ केवल 1 ही सेकेंड हुआ है। 10 सेकेंड तक तो वो ट्रक में था, ठीक है। अब उसे केवल 1 ही सेकेंड हुआ है ट्रक से छूटे हुए, समझ रहे हो। तो 1 सेकेंड में वो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालनी, यानी t की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 सेकेंड। ये आ गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी 1 सेकेंड बाद ये बंदा ऐसे आएगा, और इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड में ये 20 मीटर ट्रेवल भी करेगा, और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यही इसकी वेलोसिटी है एट t इक्वल टू 11 सेकेंड। अब हम यहां पे रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल देंगे, जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है, चाहे तो आप खाली v भी बोल दो, दैट इज अंडर रूट हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर दो, 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, अंडर रूट 500, 10 अंडर रूट 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, 22.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी उसकी वेलोसिटी।
ठीक है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछा गया है तो इसलिए आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन चाहे तो आप यहाँ पे थीटा मान लो या इधर थीटा मान लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे थीटा माना है तो आप डायग्राम जरूर बना देना। तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजेंटल कंपोनेंट, दैट इज 1/2, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1/2। ये डायरेक्शन हो जाएगी। ये इनवर्स आप 11th क्लास 12th में पढ़ोगे, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1/2। आपको थीटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें ट्रिग्नोमेट्री की उतनी अच्छी वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो ये डायरेक्शन हो गया और ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट हमें ये पूछा गया है कि t = 11 सेकेंड पे उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी स्टोन की। तो देखो बच्चों, जब स्टोन ट्रक से छूट गया है तो उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, और वो फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। वैसे कांस्टेंट नहीं होती, आप 11th क्लास में पढ़ोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। बट आप इस क्वेश्चन के लिहाज से बोल रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर चेंज नहीं कर रही है, वैसे भी बहुत कम डिस्टेंस है, 6 मीटर है, ठीक है, तो जो चेंजेस आएंगे वो नेग्लिजिबल है। देखो, आपको जब IIT JEE की तरफ जाते हो तो बहुत एक्यूरेसी भी आनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिहाज से हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है, तो इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट ही होगी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। अगर मैं आपको रिव्यू कराऊं इस क्वेश्चन में, तो बेटा इसमें की कंसेप्ट यही था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, और उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी नहीं होती है। की कंसेप्ट इसमें यही था, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।